आज हम लोग पढ़ेंगे सेल का नया चैप्टर। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था सेल सेल की खोज किसने की थी तथा सेल के बारे में किसने बताया था, सेल थ्योरी किसने दिया था तथा सेल के बारे में उन्होंने क्या क्या बताया था। इसके बारे में हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम लोग देखेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब पृथ्वी पे पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इन सब में कितनी सेल पाई जाती हैं और किस ऑर्गेनिज्म में सेल बिल्कुल ही नहीं पाई जाती है। इसके बारे में जैसे कि हम लोग अपने गांव या फिर शहर में देखते हैं कि आदमी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले वे होते हैं जो बुरे होते हैं तथा दूसरे वे होते हैं जो अच्छे होते हैं, जो चुगलियां नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि जो ये नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है इसमें कोई बुराइयां नहीं है, जबकि ये सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है इसमें ढेर सारी बुराइयां हैं। एक या एक से अधिक बुराइयां हैं, सेल को मान लेते हैं बुराई है कोई। ठीक है, तो आइए देखते हैं नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म यानी कि अच्छे वाले ऑर्गेनिज्म जिसमें कोई बुराइयां ना हो। जैसे डू नॉट कंटेन एनी सेल, इसमें कोई भी सेल नहीं पाई जाती है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया वायरस। वायरस एक वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें कोई भी सेल नहीं पाई जाती है। दूसरा हो गया सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसमें ढेर सारी बुराइयां पाई जाती हैं, यानी कि इसमें ढेर वन या फिर वन मोर सेल पाई जाती है, एक या एक से अधिक सेल पाई जाती है, वो होता है सेलुलर। नॉन सेलुलर जिसमें सेल नहीं पाई जाती है। सेलुलर वो होती है जिसमें सेल पाई जाती है। इसका एग्जांपल हो गया सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बैक्टीरिया हो गया, प्लांट्स हो गए और एनिमल्स हो गए। ठीक, अब देखते हैं कि ये भी टू टाइप्स का होता है। सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी टू टाइप्स का होता है। पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वो होता है जिसमें लैक ऑफ न्यूक्लियस। लैक मीन्स होता है कमी, लैक मीन्स होता है कमी, यानी जिसमें न्यूक्लियस की कमी हो, न्यूक्लियस जिसमें न पाया जाता हो उसको कहते हैं लैक ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि प्रोकैरियोटिक। एग्जाम्पल के लिए आर्केई बैक्टीरिया हो गया, इसमें सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। बैक्टीरिया में भी सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है और सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू एल्गी बैक्टीरिया, पहले इसका नाम था साइनोबैक्टीरिया, फिर इसका बदल के दोबारा नाम पड़ गया ब्लू एल्गी बैक्टीरिया, यानी कि ये दोनों एक ही होते हैं, बस इनके सबका नाम अलग अलग है। सेल मेम्ब्रेन्स क्या होता है? मेम्ब्रेन्स मीन्स होता है झिल्ली यानी परत, यानी सेल के ऊपर जो परत पाई जाती है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तथा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म हम लोग पिछली वीडियो में मैंने बताया था। साइटो मीन्स होता है सेल, साइटो मीन्स क्या होता है? सेल। प्लाज्मा मीन्स होता है लिक्विड, प्लाज्मा मीन्स होता है लिक्विड, यानी कि सेल के लिक्विड में जितने भी छोटे या फिर बड़े पार्ट्स पाए जाते हैं वो सभी पार्ट्स किसमें रहते हैं? साइटोप्लाज्म में ही तैरते रहते हैं। जबकि ये होता है सिंगल क्रोमोसोम, यानी कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या केवल एक होती है। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड, यूकैरियोटिक बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, इसमें होता है फुल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस पूरी तरीके से डिफाइन होता है। जैसे कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ई आर रेटिकुलम पाया जाता है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ई आर मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरा है लाइसोसोम पाया जाता है। चौथा गाल्जी बॉडी पाया जाता है। पांचवा न्यूक्लियस पाया जाता है। वोक्यूल पाया जाता है। सेंट्रोसोम पाया जाता है। इन सब का सेल में अपना अपना काम होता है। अब वो कौन सा काम होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है कि ये ऑक्सीजन को लेके क्रेब में एक साइकिल चलती है जिसका नाम होता है क्रेब साइकिल। वो ऑक्सीजन को लेके, जब ऑक्सीजन को लेता है तो क्रेब साइकिल उससे चलती है। ऑक्सीजन को लेके क्रेब साइकिल को अच्छी तरीके से चलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। जबकि ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? ये सेल
का सपोर्टर कहलाता है। मतलब सेल में कोई भी सेल को और सपोर्ट करता है ये। लाइसोसोम का काम होता है कंट्रोल सेल बॉडी। लाइसोसोम क्या करता है, जितने भी सेल बॉडीज हैं, ये चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, गाल्जी बॉडी हुआ, फिर न्यूक्लियस हुआ, वॉक्यूल हुआ या सेंट्रोसोम, इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम काम करता है, सेल बॉडी को कंट्रोल करने का काम। फिर गाल्जी बॉडी का काम क्या होता है? एनर्जी, सेल को एनर्जी देने का काम किसका होता है? गाल्जी बॉडी का होता है। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? इसमें न्यूक्लियस में 90% प्रोटीन पाया जाता है, 10% डीएनए पाया जाता है। वॉक्यूल, वॉक्यूल वाटर को स्टोर करता है, पानी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। जब उसको वाटर नहीं मिलता है तो ये पानी का यूज करता है अपने ग्रोथ के लिए। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम का काम होता है सेल डिवीजन करना। सेल डिवीजन मतलब जैसे कि अब सेल अपने आप तो बनती नहीं होगी, ये सेल बनती है जब पुरानी सेल रहती है, उसी पुरानी सेल से, जैसे ये सेल है, एक पुरानी सेल दो भागों में डिवाइड करने का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम, जिससे कि एक नई सेल यहाँ बन जाती है, एक नई सेल ये बन जाती है। तो इसका सेंट्रोसोम का काम होता है सेल डिवीजन करना। सेल को दो भागों में बांटने का काम होता है सेंट्रोसोम, जिससे एक नई सेल का निर्माण होता है।